पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है और पार्टी कार्यालयों का जो रिन्यूअल था वो अब नहीं कराना होगा। इससे सीधा फायदा पशुपति कुमार पारस को मिलेगा। सर, नीतीश कुमार पारस पर इतनी मेहरबान क्यों है? मतलब कि रिन्यूअल अब नहीं होगा तो मतलब कि पारस को मिल जाएगा। पारस पर अब तुम्हारा सवाल यह है कि पारस पर मेहरबान क्यों है। स्वाभाविक है, पारस रोड पर आ गए तो उसमें इनका भी योगदान है, नीतीश कुमार का। तो संकट काल में सहायता देना चाहते होंगे। भाई इन्हीं के सुझाव पर ना पंगा लिए वो चिराग पासवान से, पार्टी को तोड़वा दिया इन्होंने। ऐसा मैंने कहा जाता है, आरोप लगते हैं। चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया है, कई बार कहा भी है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ने हमारी पार्टी को तोड़वा दिया, चाचा और भतीजा को अलग कर दिया। तो उस समय तो इनको जो है ऐसा थोड़े लग रहा होगा कि नहीं ये परिस्थिति बनेगी। नीतीश कुमार को ये भी पता नहीं होगा कि पशुपति चचा जी जो हैं इनके पास एक बच्चा नहीं है, कहीं नहीं। अपन बच्चा तो भागिए गया, गांव में भी को बच्चा नहीं है, मैंने वोट नहीं है। लेकिन तब है कि नीतीश जी अब सोचते होंगे कि नहीं, अब बेचारे को कम से कम एक घर रहे, पार्टी रहे, तो वहीं में अपना जो है विश्राम करेंगे। नहीं तो हम एमपी भी नहीं रहे, एमएलए तो कहाँ क्या करेंगे। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिक्स करना ही है। राजनीति उनकी खत्म हो रही थी। हाँ ना वो राजनीतिक वो कभी रहे ही नहीं, तो राजनीति क्या खत्म होगी। वो कभी वो राजनीतिक रहे का। उनके भाई जो बड़े भाई थे वो अनुकंपा पर थे, उन्हीं मैंने जो थे वही थे। ये पॉलिटिशियन कब से हैं? मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिशियन मैंने, क्योंकि मैं इनको शुरू से ही जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार ने ही प्लेड मेजर रोल, वाइटल रोल टू ब्रिंग हिम ऑन द रोड। इसीलिए वो अब जो है कि चलो भाई बेचारे, अब ये जो निर्णय उनका है तो फायदा तो सब पार्टियों का होगा जो हर साल या जो भी एक निश्चित अवधि के में रिन्यूअल कराते होंगे, हैं। तो अब किसी के लिए मान लो दिमाग में इन्हीं यही हो तो एक करते तो दिक्कत होता, कर भी नहीं सकते कि नहीं भाई उनकी पार्टी का रिन्यूअल नहीं होगा। तो बहुत सारे निर्णय होते हैं, ध्यान में रखा जाता है कि इसको मदद करना है। सर, इसको रुपौली उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे? कि रुपौली उपचुनाव में चिराग पासवान अगर चाहते तो शंकर सिंह जो उम्मीदवार थे वो खड़े नहीं होते। इससे काहे खड़े नहीं होते? शंकर सिंह जो हैं वो तो चिल्ला करके बेचारा कह रहे थे, ये लोग तो शंकर सिंह के साथ विश्वासघात किया है। अब बात सामने आ रही है। शंकर सिंह जो हैं उन्होंने जी जान से मेहनत किया था एनडीए कैंडिडेट संतोष कुशवाहा के लिए, जेडीयू कैंडिडेट जो पूर्णिया में थे। अगर वो मेहनत नहीं किए होते तो 97,000 जो वोट आया था 68 पर आ गए। बाकी क्या हुआ? उन्हीं के ऑफ कोर्स इनका कैंडिडेट लूज कर गया, संतोष को वहाँ लॉस्ट द बैटल, लेकिन 97,000 वोट आ गया था। और बहुत मेहनत किए थे शंकर सिंह। तो काहे मेहनत कर रहा आदमी? मैंने साधु संत ना हमन, और उनको आश्वासन दिया था इन लोगों ने, एनडीए के जो भी नेता हैं बड़े, और ख़ास तौर से चिराग पासवान के पार्टी में तो थे ही। चिराग पासवान के पार्टी से वो लड़े भी थे 2020 का चुनाव, जिसमें 44,000 वोट आया था। उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको हम लोग कैंडिडेट बनाएंगे। तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी में जो मैं कह रहा हूँ कि अपर कास्ट फोबिया तरफ एक तरह से मैंने क्या हो गया समझ में नहीं आता है। आपने उनको टिकट दिया नहीं। हालांकि चिराग पासवान ने प्रयास किया कि वही जीतेंगे, जिताऊ कैंडिडेट वही हैं, आप लोग उन्हीं के दीजिए। लेकिन चूंकि वो जेडीयू की सीट रही है ना, तो नीतीश कुमार माने नहीं। नीतीश कुमार तो भाई दूसरे स्वभाव के आदमी हैं, तो आप लूज कर गए। तो उसमें अब तुम्हारा जो कहना है पारस को लेकर के, तो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहाँ से तुम जरा कि उसमें कि चिराग पासवान अगर साथ नहीं देते हैं तो इधर पारस को तैयार किया जाए। बात
पारस बेरी समझे कि से पारस बेरी सिकिया पहलवान हमन उ सिकिया पहलवान सुनी हो, सिकिया पहलवान हमन कग वोट बा। एहसान जो है नीतीश कुमार उसकी भरपाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तब माने रिन्यूअल के लिए हो सकता है कि सारी पार्टियों का डेलीगेशन अर्ज किया हो, कभी अनुरोध वगैरह किया हो इसके लिए। हालांकि इट इज़ अ गुड डिसीजन। भाई आप अलॉटमेंट हो जाता हमेशा 2 साल 1 साल 1.5 साल रिन्यूअल क्या मतलब है, तो उसी में उनको भी फायदा हो गया। सर- वो हाथ धोली हन। सर, नीतीश कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया कि पंचायतों का विकास अब टेंडर के आधार पर किया जाएगा। पंचायत में ना तो इसे मुखिया मतलब आहत बढ़न ये भाई मुखिया जिस तरह से मुखिया लोग काम कर रहे थे, मनरेगा हाँ काम करावा पैसा तो मिल के पैसा चला जाता था मुखिया लोगों के, या ज्वाइंट फंड जो ज्वाइंट अकाउंट कोई है उसमें उसको निकालते थे क्या क्या है। तो लगता है कि सरकार को कोई फीडबैक मिलता होगा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है बिना टेंडर के। टेंडर होना चाहिए था काम हो, उसी पर सरकार फीडबैक मिला होगा उसलिए वो कर दिया। ऐसे बड़ा बाकी खिसियाई बनन वैसे वार्ड के तब कोनो काम मिलेगा ना, मुखिया ही लोग सब करावेलन। पहले वार्ड ले मिलत रहे ना, तो मुखिया नाराज बना। सर, नीरज कुमार ने वार किया है तेजस्वी यादव पर। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गुमशुदा हो गए हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लालू प्रसाद यादव को दर्ज करानी चाहिए। जनता से तो वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पर वार कर रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव के संपर्क में वो हैं, अगर नहीं है तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। ये पॉलिटिकल बयान हो, जानते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं? ऐसा थोड़े है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि कहाँ गया है, तो ये पॉलिटिकल बयान है क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं एक्टिव रहते हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव भी जहाँ रहते हैं देखते हैं अपना ट्विटर हैंडल कोई दूसरे डील में, लेकिन सहमति तो लेता होगा ना वो भी। और तो सिंगापुर से रोहिणी आचार्य भी ट्वीट मारते रहता है कुछ न कुछ, है ना। तो ये पॉलिटिकल बयान है। हालांकि और भी कोई बहुत कुछ कहा है नीरज कुमार ने उनके संपत्ति को लेकर के, क्या कहा वो सब मैं तो कई बार छप भी चुका है। अब तो न्यायालय ने बताएगी कि जितना आप संपत्ति अर्जित किए हैं, केस चल रहा है ना भाई, तो वो जो है कहीं से लूटपाट के लाए हैं कि कमा करके लाए हैं, कोर्ट की बात न है। लेकिन वो पोजीशन के लिए वो तो आरोप लगा ही सकते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं और सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार ने पगड़ी उतारवा दिया, इसके साथ ही उनकी इज्जत भी चली गई। सर, इस पर क्या कहेंगे? मैंने पगड़ी भी उतरवा दिया तो कहते कि पगड़ी उतार ली, उतार देंगे, तो पगड़ी के साथ साथ बाल भी छिलवा दिया, मैंने टकला बना दिया उन्होंने। वो है नीतीश कुमार। तो वो तो कम कह रहे हैं, उनसे पहले से मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ ना। वो तो 14 से जानते हैं, 13 से जानते हैं, या पढ़ते होंगे या 7। कहेंगे हमसे अच्छा बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को नहीं जानती। मुझे लगता है कि वो हम मुझसे ज़्यादा नीतीश कुमार को नहीं जानते होंगे। मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, मुझे लगता है 84 से, और ये 10 वर्ष के हुई हैं। प्रशांत किशोर देख लो डेट ऑफ बर्थ क्या होगा उनका, है 84 से मैं जानता हूँ नीतीश कुमार को, जान पहचान था। 86 से जब पत्रकार बनी थे तो परिचय से ले हर चीज़ें माने। तो 86 समझे कि से 14 साल एने या 24 साल एने कितना हो गए, 38 वर्ष। तो वो तो कहें कि 10 क्या बोले हैं, 10 सम्राट चौधरी जैसे 10 लोगों की डुबाने की क्षमता है। वो तो कम कहले बड़ा, हम कहते हैं 100 गो सम्राट चौधरी के नीतीश जी डुबा दिहन, आ पगड़ी के साथ साथ बाल भी छिलवा दिहन। उनका दिमाग। अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का झोला ढो रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं प्रशांत। नीतीश कुमार का जो दिमाग है वो माइक्रोसॉफ्ट कैसे समझे कि रुकल तो दुनिया भर के काल समझे कि से हवाई जहाज से लेकर के सब कुछ ठप हो गए। तो नीतीश कुमार के जहाँ दिमाग थोड़ा ठप भइल तो बहुत चीज समझे कि अरे भाई अद्भुत चीज है वो। क्या क्या लोग कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, हई हो गया नीतीश कुमार को, हऊ हो गया, बढ़िया से दिमाग काम नहीं करत, सही भी काम नहीं करत, थाक गइल बड़न, कुछ बोलत रहता रहे, हई है हऊ है, फिर भी राज कर रहे हैं। फिर भी जो है बीजेपी प्रसन्न है, फिर भी बीजेपी कह रही है कि नहीं 2500 में ये रही है। उन्हें समझ है कि से
दरवाजा खोल के लालू जी रख रहे वहाँ कि कब दरवाजा और से गुजरस तो बांध के खींच ली अपना आदमी के कहे कि आ गई बुला ले बनी आवा जा आ गई अब कौन कौन विभाग मंत्री के ले बजा। अब सोच लो मैंने अब इससे समझने मैंने समझो तुम कि कितना टैलेंटेड आदमी है वो, ये कम बात नहीं है, वो भी पसंद करते हैं कतनो तू गाड़ी द। मैंने ऐसा अपने को पॉलिटिकली स्ट्रांग उन्होंने बना लिया है कि बिना लालू के आप सत्ता सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देश के अब भाई अब उन्हीं की ना बात हो रही है, नाइदर बीजेपी नॉर राजद, दो ही तीन गो धुरी है, इनकी धुरी जो है तीनों से कमजोर है। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव का लो तो सबसे ज्यादा वोट किसका आया, राजद को आया, उसके बाद बीजेपी को आया परसेंटेज में। तो अब इससे समझो तुम, अब जो भी नीतीश कुमार को कहना है कहिए, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। इसको लेकर तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो हो रही है, बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। केसी त्यागी ने भी बयान दिया है, चिराग पासवान भी इसको लेकर बयान दे रहे हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? बयान जो दे रहे हैं वही उसी पर ना हमको विश्लेषण करना है, लेकिन इधर से तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग, केसी त्यागी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा दिए हैं वो इस पे सूट नहीं करता है और राज्य सरकार को अपनी इस बयान को, इस आदेश को वापस लेना चाहिए। नहीं, ये तो सबका साथ सबका विकास बीजेपी को नहीं करना चाहिए, तो शुभेंदु अधिकारी भी कह चुके हैं कल। उन्होंने तो कल बजाबते कहा कि नहीं, ये नारा नहीं देना चाहिए, ये गलत है, हम उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा, नहीं तो हमारा जो साथ नहीं देगा उसको। अब तुम केसी त्यागी की बात कर रही हो, तो केसी त्यागी जो है वो जो कह रहे हैं वो अपना सेकुलर क्रेडेंशियल बरकरार रखना चाहते हैं, जेडीयू चाहती है, उसको लगता है कि हमको अक़लियत के कुछ लोग देते हैं वोट, उस वोट को वो मतलब लूज करना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि धर्म और जाति के आधार पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। निर्णय तो अब उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी वाली क्या कह रहे हैं, चुप है, चुप नहीं है बीजेपी। बीजेपी तो कह रही है कि हमारा है ही नहीं है, ये मेरा है नहीं, ये किसका है, ये जो हुआ है निर्णय जो लिया गया है वो हमारा है ही नहीं निर्णय। पहले तो वहाँ नगर पालिका ने मुजफ्फरनगर की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, उसको अब योगी सरकार ने कर दिया, लेकिन योगी सरकार के जो नुमाइंदे वो क्या कह रहे हैं उसको भी समझना चाहिए, व्यूवर्स को बताना चाहिए। वो करें कि हमारा है ही नहीं, ये मनमोहन सरकार का निर्णय लिया हुआ है 2006 में, ये निर्णय उनका है कि आइडेंटिफाई होनी चाहिए किसका दुकान है, किसका ढाबा है, किसका ठेला है। उन्होंने बजाबते ने जो निर्णय लिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, वो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर उसको दिखा रहे हैं लोग। अब सवाल ये उठता है कि जब 2006 का ये निर्णय है लिया हुआ प्रीवियस सरकार का, तो 14 से माने 10 वर्ष तक सुतर है सरकार है, अभी क्या जरूरत हो गई, जरूर कोई बात है। अब ये है ना कि 14 तक कहाँ रहा। अब मान लें कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये निर्णय लिया था, तो कोई निर्णय सरकार गलत ले ली तो ओकरा पर बहस ना हुई, ओकरा के हटावल ना जाई। अब इस पर तुम चलो तो उसी में केसी त्यागी हो या चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो आरएलडी के, राष्ट्रीय लोकदल के, जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, लेकिन एक बड़ा इशू बन गया है। अब देखो सर, जदयू एमएलसी कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अभिषेक झा के खिलाफ। सर, कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को बदला जाए। मीटिंग हुई थी सर, मीटिंग में जदयू के नेता सब शामिल थे और उन लोगों ने कहा कि ये स्थानीय नहीं है, इनको बदला जाए। वो तो वहीं के है, मैं जितना जानता हूँ अभिषेक झा को, डिजर्विंग कैंडिडेट है, युवा है, एनर्जेटिक है। देवेश चंद्र ठाकुर भी सर वहाँ थे। देवेश चंद्र ठाकुर ने भी ऐसा माने नहीं, उनके सामने विरोध। तो देवेश चंद्र ठाकुर का भी विरोध हुआ था जब अनाउंसमेंट किए थे नीतीश कुमार
राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें के बाद उन्होंने कहा कि ये भी चुनाव लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे। उसके बाद यहाँ जो वहाँ के जेडीयू के नेता हैं, कई नेता, बड़े बड़े नेता बयान दिए थे, यहाँ मीटिंग किए थे, सीतामढ़ी में मीटिंग किए थे, तो कट गया का देवेश चंद्र ठाकुर के, अब अभिषेक झा का हो रहा है। तो कट गया देवेश चंद्र ठाकुर का। वही होगा, नीतीश कुमार जो निर्णय ले लिए तो निर्णय से पीछे हटने वाले हैं। नीतीश कुमार हाला करत रह जा, ये हाला करे तो उनका फिर कब वोट हुई? अरे वोट ना नीतीश कुमार का है ना, अब नीतीश कुमार। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे तो हर आदमी में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें 100% अच्छाई ही हो, बुराई अच्छाई दोनों है ना जी। भगवान राम में भी लोग बुराई निकाल लेते हैं, कृष्ण में भी निकाल लेते हैं, महादेव में भी निकाल लेते हैं, सारे महापुरुषों में भी निकाल लेते हैं। तो ये तो महापुरुष समझना। लेकिन जितना मैं जानता हूँ प्रवक्ता भी बढ़िया है अभिषेक झा। उनके साथ मैं कई डिबेट में आया हूँ नेशनल चैनल पर। मुझे तो नहीं लगता है कि वो अनडिजर्विंग है, लेकिन तब है कि चलता है तो उसे क्या होता। सर, जीतन सहनी मर्डर केस पर बात की जाए तो अभी भी जो मुकेश सहनी है वो इस केस को लेकर संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है पुलिसिया जांच को लेकर। सर नहीं है, तभी ना उनके लोग जो है देवज्योति जो है और उनके राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो लोग कल जो है मिले पुलिस से, परसों मिले थे पुलिस से, पुलिस हेडक्वार्टर में जा कर के डीजीपी से मिले। उन्होंने ज्ञापन दिया, आवेदन पत्र दिया कि हम लोग संतुष्ट नहीं है जिस एंगल से पुलिस कर रही है, तभी ना मिले। परिवार की भी संलिप्तता बताई जा रही है इसमें। जिसकी भी संलिप्तता हो बताइए, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं। लेकिन ये तुम्हारा कहना कि सही है, कोई स्वीकार नहीं। तभी ना कल जो है दिन में जाकर के मुकेश सहनी से संजय झा मिले, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी से जाकर मिले ही नहीं। मुकेश सहनी से उन्होंने कहा कि कहिए आप, अगर पुलिस, बिहार पुलिस जो जांच कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो सीबीआई से हम लोग जांच करा देते हैं। सरकार जिस एजेंसी से आप कहिएगा हम लोग जांच कराने के लिए तैयार हैं। कल जाकर के मिले हैं संजय झा, मुख्यमंत्री जी ने हमको भेजा है खास तौर से इसीलिए कि आपकी इच्छा जो कहिए एजेंसी हम लगा देंगे। इफ़ यू डोंट बिलीव इन द इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। अब देखिए उन पर है, उनसे तुमको प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर लिए हैं, मुख्यमंत्री भी 2-3 बार बात किए हैं, तब उन पर है। सर, अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल हाई लेवल बैठक की और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। सर डिप्टी सीएम का करिए, होम का देखेलन लोग भाई। होम मीटिंग किसका था? लैंड ऑर्डर पर था। तो लैंड ऑर्डर का विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार, ही इज होम मिनिस्टर। तो ये लोग जाके क्या करिए जाए? मुझे लगता है क्योंकि मैं कल शाम वाला भी कार्यक्रम में, क्योंकि ये चर्चा देखो कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं जो बिना सिर पैर के होती है, उसमें कोई माल नहीं रहता है, मटेरियल नहीं रहता है। उसी में यह है कि कसहूँ समझ कि से तितकी लगा के झगड़ा लगा देवे के बा ना होला। तितिर से तितिर लड़ावे वाला बहुत आदमी होलन, उनकर काम है तितिर से तितिर लड़ावा। तो क्या है बताओ ना तुम्हें? वो होम डिपार्टमेंट का ना है जिसके मैंने होम करेगा। तो नीतीश कुमार थे, चीफ सेक्रेटरी मेहरोत्रा जी थे, आर.एस. भट्टी और भी लोग थे, सलाहकार मुख्यमंत्री जी के थे, बाकी सब पुलिस अधिकारी, उनका ना काम था। ये बेचारे दोनों। सर, महागठबंधन अपराध को लेकर प्रतिरोध मार्च निकालने वाली है और इसको लेकर नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इन लोगों का कोई हक नहीं है कि इन लोग प्रतिरोध मार्च निकालें। नित्यानंद राय जी का ना कहना है तो वो अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं। हक का है नहीं के हक तो रोड पर बकरी मर जाता है, आदमी रोड जाम कर देता है। देख रहे ना, रोड जाम बारे काहे जाम बारे आते मर दिले के बोका एगो मर गिल बा का तकर गाड़ी से बोका मर दे एगो मर गिल बा, चपा गिल है, एगो जीप ले और जाम के लिए बड़सन कहता कि हमार बोका लेके दो। हाँ देखो, एक इंटरेस्टिंग कहानी, अपने एकदम सही कहानी मैं बता रहा हूँ। तो वो जो आरजेडी इंडिया गठबंधन ने लिया है तो ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उनको संवैधानिक हक है विरोध करने का, क्यों नहीं है? अब नित्यानंद राय जी अपने तरह से कह रहे हैं तुमको गोपालगंज या सिवान जिले में
वो जिसे बोका होता है ना, बोका जो ना कहिए ना, बकरी या बोका, मेल जो बकरा होता है जो स्टरलाइज नहीं होता है, बेचारा एक धनबाद का था कोई। मैं आई हैड डन ए स्टोरी लॉन्ग बैक। तू जा रहा था और उस गांव का एक बोका मर गया उसकी गाड़ी से, बड़ी परेशान किया, उसको मारा पीटा सब, समझी, मारा पीटा, बेचारा बड़ा बेइज्जत किया, पैसा उसा भी दे दिया, लेकिन इतना गुस्से में था कि गया ना तो उन्हें जतना समझ कि ओकरा एरिया में बोका रहन कुल खरीद दिलस आ ट्रक पर समझ कि लाद के आ वही गौवा में बोका छोड़ दिलस एक ट्रक। सवेरे आदमी अगले तक गाँव का बोका महके लगा। बड़े सही हम घटना कहता नहीं, तुम जान ले जा तो ना बड़े बोकाइन कहाँ बोका बा, तो मान ल कि एक ट्रक कोनो गाँव में बोका छूट जहन तो क्या हुई। तो ये बिहार है। बात बात पर समझे कि कुछ एगो हो जाए तो जाम कर जाम कर जाम कर, नोट जाम कर, हई देखो आप समझ रही हो, तुम भी फेस की होगी। मैं भी कुछ दिनों तक मिनिस्ट्रियल वाला पोजीशन में था ना जी, 1 साल तक नागरिक परिषद के महासचिव था, तो स्टेट मिनिस्टर का पद होता है, तो लाल बत्ती लगा के चलत रही, बक 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 जरत रहे। तो जब चली न समझे किसे रोड में तो क्या होता जाम बा, हम जल्दी बत्ती खोल, तो लाल बत्ती पर पहले आदमी मारे लन कि जरूर कोनो VIP है, तो जल्दी बत्ती उत्ती खोलवा के नीचे रखवा दी, या पुलिस कहे कि सादा वर्दी में आओ, लेकिन जरूर अब भाई आदमी, लेकिन तब है कि पॉलिटिकल कार्यक्रम तो होंगे ना कि नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।